सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है। आप जो है ना प्लीज लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं लहजा अपना नरम करे प्लीज मैडम। बलूचिस्तान का मसला हो गया, सिंध का मसला हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का मसला हो गया, पंजाब का मसला होगा, फिर हम कहते हैं कि भाई इसमें बिरूनी साजिशें जो है वो इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल अपनी गलतियां हम इग्नोर करके अगले पे मुद्दा डालते हैं। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं। जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? नफरत झेलनी पड़ रही है उन लोगों से जो कि जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने आते हैं, इनसे बात करने आते हैं, खबर देने आते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगा कि वो अपनी नफरत फैला रहे हैं। लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप जानते ही होंगे फिदा खान जब भी भारत के बारे में बात करती तो गलत ही बात करती है। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बन चुकी है, इसलिए जा जाती है मुंह काला करवा लेती है। ऐसे ही कुछ फिदा के साथ हुआ जब वो बलोच ह्यूमन राइट्स लीडर से इंटरव्यू पहुंची। आपको बता दें, इस वक्त बलोचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धरना दिया है। वो चाहते हैं उनके जो मिसिंग लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, और पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी सालों से बलोचिस्तान पर अत्याचार कर रहा है। वो कभी भी बलोच के लोगों को गायब कर देते, बाद में उनकी लाश मिलती। अगर बात करें फिदा खान की, तो वो भी पाकिस्तान आर्मी के एजेंट है, जिसका काम है बलूचिस्तान के लोगों को बुरा दिखाना। इसलिए जब वो बलोच ह्यूमन राइट्स लीडर से मिलने गई तो उनको बुरा दिखाने की कोशिश में लगी होती। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप ये लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना? लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश जब अलहदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। पत्रकारों से बोला कि आप यहां मत आइए, हमें पता लग गया कि आप कितनी नफरत करते हो बलूचों से। जो हम पहले दिन से बोल रहे थे कि बलूचिस्तान और बलूचों के लिए सॉरी माफी चाहूंगा, बलूचों के लिए जो नफरत है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी लोगों में, वो सामने, या बोलिए कि पंजाबी डोमिनेशन के लिए जो नफरत है वो सबके सामने है। इस डोमिनेशन की जो नफरत है, इससे बचना बहुत जरूरी है। वैसे आरोप इंडिया पे लगता है कि इंडिया में जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता वो दबी हुई है, पत्रकारों पे हमले होते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये महरंग क्या बोल रही हैं, जरा आप एक बार सुनिए। मैं इन तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों, बिलखसूस रियासती एजेंट जो हमारे बलूचों के लिए नफरत और बुग़्ज़ रखते हैं, उन सबसे कहना चाहती हूँ कि वो हमारे कैंप और एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। इस 3 दिन में हमने इस्लामाबाद में चंद अच्छे और मुखलिस सहाफ़ियों के अलावा अपने लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों और सहाफ़ियों की शक्ल में रियासती एजेंट देखे। इनमें बलूचों के लिए सिर्फ नफरत पाया जाता है, और एक मखसूस एजेंडे के तहत वो आकर हमारे एहतजाज में इन माओं और छोटे बच्चों की आवाज़ बनने और अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ को पूरा करने के बजाय वो यहाँ आकर हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हैं। महरम का कहना है कि आप यहाँ माओ के बच्चों की आवाज बनने आते हैं और आकर के यहाँ नफरत फैलाते हैं। ये वही पत्रकारिता। बलूचिस्तान का जो इश्यू है उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बलूचिस्तान की सियासत कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक पार्टी आती 15 दिन पहले आती, वो अपना वज़ीर आज़म बना लेती है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर सियासत नहीं हो रही, कोई किसी गरीब को नहीं जानता, कोई सब अमीर से अमीर होते, जैसे सब सियासी मामला आते। मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, बाहर से आते हैं, अपने सारे केसेस ख़त्म करवा जाते हैं 15 से 20 दिन में। नए इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर आप बलूचिस्तान की सियासत की बात करते हैं, उनकी अपना एक सियासी माहौल है।
बाहर से कोई भी ना तो पंजाब से कोई जाकर वहाँ पर हुकूमत करेगा, ना सिंध से करेगा, ना खैबर से करेगा। उनके अपने ही लोग हैं, उन्होंने अपना ही वज़ीर आला लेकर मिसिंग पर्सन की डिमांड करे कि जो हमारे बच्चे गुम हो गए हैं उनको तलाश किया जाए, वो इस्लामाबाद आए, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, हर ऐसे ताल्लुक रखने वाले। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, अब वो नाराज़ होकर वापस जा रहे हैं। बात तो वही बात है ना कि अवाम की कोई भी नहीं सोच सकता। आपका बच्चा हमारे बच्चे हैं, ठीक है, रोज़ी के लिए निकल जाते बच्चे, शाम को घर पे नहीं जाते, वालिदैन परेशान होते और जब वो एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ मारी जाती। ये किसी का कोई भी इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं इस चीज़ की इजाज़त देता। आप भी समझते और हम भी समझते इस चीज़ को। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान को उतने राइट मिले हैं जितने पंजाब को मिले हैं? देखिए, अगर राइट की बात करें तो जो पंजाब में हुकूमत करता है वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करता है, ठीक है। बलूचिस्तान में हुकूमत करने वाला पूरे पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता। इसी हवाले से जो पंजाब में अंडर में जो राइट है वो बलूचिस्तान को नहीं मिल सकती। मैं काफ़ी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफ़ी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखें वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला है, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह है। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं? ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें।